Hi guys, Be the Bull welcomes you. रेडियंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज का आईपीओ आने वाला है, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे इसमें। तो सारी बात करेंगे, उससे पहले प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी ऐसी फाइनेंशियल जर्नी और भी बेहतरीन खूबसूरत हो पाए और उनकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी और भी अवेयर हो पाए। चलिए तो बात कर लेते हैं कंपनी के कुछ फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में। तो कंपनी का जो हमारे पास अवेलेबल जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो 31 मार्च 19, 20, 21 और 22 का है। जस्ट लास्ट वाला ना थोड़ा सा कट चुका है तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो एवरी ईयर का है, 19, 20, 21 और 22 का है। तो ये 4 साल में हम लेटेस्ट वाला जो है, मतलब रिसेंट वन जो है वो हम देख लेते हैं। तो 31 मार्च 2022 में कंपनी का जो टोटल एसेट है वो 190 करोड़ है। टोटल रेवेन्यू जो है वो 286 करोड़ के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो 38 करोड़ है। नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट वर्थ की बात करें तो 139 करोड़ के आसपास है। और टोटल बोरोइंग जो है वो 26 करोड़ के आसपास है। बाकी के उसके ऊपर के जो 3 साल के जो डेटा है 19, 20 और 21 के, वो डेफिनेटली आप पॉज करके पढ़ सकते हो। मतलब टोटल असेट है या रेवेन्यू है या वॉट एवर द डिटेल्स। कंपनी का आईपीओ जो है वो 23 दिसंबर से 27 दिसंबर तक का है 2022 का। फेस वैल्यू एक की है। प्राइस बैंड जो रखी है वो 94 टू 95 रुपीज़ के, अरे सॉरी 94 टू 99 रुपीज़ पर शेयर रखी है। 150 शेयर मिलेंगे। इशू साइज जो है वो 3,91,85,606 शेयर्स के हिसाब से, एक फिक की फेस वैल्यू के हिसाब से 387.94 करोड़ जुटाने वाले हैं। उसमें से फ्रेश इशू की बात करें तो 60,60,606 है और उसमें से जुड़ेंगे टोटल 60 करोड़ रुपए। और ओएफएस के ज़रिए 3,31,25,000 शेयर आने वाले हैं। 327.94 करोड़ उससे जुटाने वाले हैं। तो टोटल इश्यू साइज़ का जो दो डिवीज़न किया है तो फ्रेश इश्यूज़ और ओएफएस के ज़रिए ये दो तरीके से कंपनी लाने वाले हैं। अगर कंपनी की बात करें इसमें तो ये एक गाइस मैं बताना चाहूँगा, ये एक जनरल आईपीओ है, ये एसएमई आईपीओ नहीं है। कंपनी की अगर बुक इश्यू टाइप देखेंगे तो वो बुक बिल्ट इश्यू आईपीओ है। लिस्टिंग एट बीएससी एनएससी, तो ये एक जनरल आईपीओ है। क्यूआईबी शेयर्स ऑफर्ड जो है वो नॉट मोर देन 50% ऑफ द ऑफर। एनआईआई एचएनआई नॉट लेस देन 50% ऑफ द ऑफर और द ऑफर। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड की बात करें तो नॉट लेस देन 35% ऑफ द ऑफर। कंपनी प्रमोटर्स की बात करें तो कोल डेविड देवाश्याम एंड डॉक्टर रेणुका डेविड आर द कंपनी प्रमोटर्स। तो ये कुछ कंपनी की डिटेल है। आईपीओ ओपन डेट की बात करें तो 30 दिसंबर 2022 की है। क्लोजिंग डेट जो है वो 27 दिसंबर 2022 की है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 30 दिसंबर 2022 की है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड जो है वो 2 जनवरी 2023 की है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट जो है वो 3 जनवरी 2023 की है। और लिस्टिंग डेट जो है वो 4 जनवरी 2023 की है। गाइस यहाँ पे थोड़ा नोटिस करना, 3 एक्टिविटी 2022 की है और 3 एक्टिविटी 2023 की है, जिसमें से लिस्टिंग डेट जो है वो 4 जनवरी 2023 की है। एज हम रिटेल इन्वेस्टर हैं तो हम मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 150 और 1950 शेयर अकॉर्डिंगली हमको मिलेंगे। और 14,850 से लेकर 1,93,050 रुपये हमको भरने पड़ेंगे। एसएचएनआई की बात करें तो 14 लॉट मिनिमम उनको अप्लाई करना पड़ेगा। 2100 शेयर्स आएंगे। 2,07,900 शेयर उनको 2,07,900 रुपये उनको भरने पड़ेंगे। BHNI की बात करें तो मिनिमम 68 लॉट्स के लिए उनको अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 10,200 शेयर्स के लिए। टोटल जो उनकी रकम लगेगी वो 10,09,800 रुपये लगेगी। कंपनी की ना बात कर लेते हैं बिजनेस के बारे में। तो ये कंपनी दरअसल 2005 से अवेलेबल है। द रेडियंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड इज़ द मार्केट लीडर in retail cash management services for banks, financial institutions and organized retail and e-commerce companies in India। और ये सर्विस प्रोवाइड करने में कंपनी के कुछ वैल्यूएबल
की क्लाइंट्स अगर देखेंगे तो एक्सिस बैंक, सिटी बैंक, डच बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड येस बैंक। तो ये सारी की सारी बैंक्स जो है ये कंपनी से सर्विस लेती है। ये रेडियंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है उनकी सर्विसेज का लाभ उठाती है। आई होप गाइस कि एक रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मैंने आपको डिलीवर करी होगी, ताकि एक आपको आइडिया है कि ये आईपीओ आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है। हालांकि आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन कि आप कल के जाके ये आईपीओ अप्लाई करो या नहीं करो। यस डेफिनेटली वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करिएगा। बट आई होप कि ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको साथ शेयर की है ये आईपीओ के ज़रिए, तो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। आपकी फाइनेंशियल जर्नी और स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना पाई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ गाइस मेरी चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन हिट करिए।